नमस्कार दोस्तों। 4000 मीटर की ऊंचाई पर जहां हवा भी धीमे चलती है, वहां कोई है जो हमें देख रहा है। वो गरजता नहीं, पर उसका होना महसूस होता है। और इन पहाड़ों में एक समुदाय है जो उससे डरता भी है और उसका सम्मान भी करता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे मिशमी लोगों और हिम तेंदुए के बीच वह अनकही साझेदारी जो इंसान और प्रकृति के रिश्ते को नई परिभाषा देती है। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चार 4000 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक सन्नाटा पसरा रहता है। हवा बर्फ को छूती हुई जब चट्टानों से टकराती है तो लगता है जैसे पहाड़ खुद कोई रहस्य फुसफुसा रहे हों। ताज़ी बर्फ पर पंजों के निशान उभरते हैं, गोल, गहरे और रहस्यमय। कोई इंसान नहीं, कोई शोर नहीं, फिर भी कोई है। अरुणाचल प्रदेश की इन ऊंचाइयों में, जहां भारत की सीमा चीन और म्यांमार से मिलती है, एक शिकारी रहता है जिसे दुनिया स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ कहती है। वो शायद अभी भी हमें देख रहा है। पूर्वी हिमालय भारत के सबसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में से एक। अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी दिबांग और तवांग क्षेत्र, जहां सड़कें अक्सर बर्फ में गुम हो जाती हैं। यहां सर्दियां 6 महीने तक चल सकती हैं। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे गिर जाता है। हवा इतनी पतली कि हर सांस मेहनत मांगती है। ये सीमावर्ती इलाका है, रणनीतिक रूप से संवेदनशील, भौगोलिक रूप से अलग-थलग। यहाँ जीवन रोज कमाया जाता है। हर दिन एक परीक्षा है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की। यही वो धरती है जहाँ मिशमी लोग पीढ़ियों से बसे हैं। मिशमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की प्राचीन समुदायों में से एक। इदू मिशमी, दिगारू मिशमी और मिजू मिशमी इनकी प्रमुख उप जनजातियां हैं। लकड़ी के बने घर जो ढलानों पर टिके होते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र जिन पर कढ़ाई में कहानियां छुपी होती हैं। बांस और लकड़ी से बने उपकरण। मिशमी समाज कबीलाई संरचना पर आधारित है। हर कबीले की अपनी पहचान, अपनी नियम और अपनी कहानियां। उनकी आस्था प्रकृति में बसती है। वे पर्वतों को देवता मानते हैं, नदियों को जीवित आत्मा। उनकी मान्यताएं एनिमिस्टिक हैं, जहां हर पत्थर, हर पेड़, हर जानवर में आत्मा है। बहुत समय पहले उनकी कहानियां लिखी नहीं जाती, सुनाई जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। आत्माओं की रक्षा करते थे। और उन कहानियों में एक किरदार अक्सर आता है, पहाड़ों का भूत, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ दुनिया के सबसे दुर्लभ और रहस्यमय बड़े बिल्ली प्रजातियों में से एक। वैज्ञानिक इसे पैंथेरा उन्सिया कहते हैं। ये दहाड़ता नहीं, ये दिखता नहीं, ये बस अचानक गायब हो जाता है। इसका मोटा फर, लंबी पूंछ और चौड़े पंजे इसे बर्फ में चलने का मास्टर बनाते हैं। ये चट्टानों में ऐसे घुल जाता है जैसे वो उन्हीं का हिस्सा हो। ये एक शीर्ष शिकारी है, एक एपेक्स प्रेडेटर। इसका मुख्य शिकार है भरल, जिसे ब्लू शीप भी कहा जाता है। पर हिम तेंदुआ संकटग्रस्त है। उसका आवास सीमित है और खतरे बढ़ रहे हैं। फिर भी इन पहाड़ों में उसका अस्तित्व अब भी कायम है। मिशमी परिवारों के लिए याक, भेड़ और बकरियां सिर्फ जानवर नहीं, जीविका हैं। एक याक की कीमत कई महीनों की आय के बराबर हो सकती है।
जब रात के अंधेरे में हिम तेंदुआ किसी बाड़े में घुसता है तो सिर्फ एक जानवर नहीं मरता, एक परिवार की सुरक्षा डगमगा जाती है। खाली बाड़ा, टूटे बांस और बर्फ पर खून के धब्बे, ये दृश्य किसी भी चरवाहे के लिए भयावह है। लेकिन यहाँ कोई खलनायक नहीं है। हिम तेंदुआ भूखा है, चरवाहा असहाय है। ये संघर्ष नहीं, संतुलन की चुनौती है। मिश्मी बुजुर्ग कहते हैं, हिम तेंदुआ बुरा नहीं है, वो पहाड़ों की आत्मा है। उनकी मान्यता में हर शिकारी एक संतुलन बनाए रखने के लिए जन्म लेता है। यदि हिम तेंदुआ किसी जानवर को मारता है तो वो प्रकृति के नियम के तहत करता है। कई गांवों में शिकार के बाद छोटे छोटे अनुष्ठान किए जाते हैं, पहाड़ों से क्षमा मांगी जाती है। ये सहनशीलता आधुनिक संरक्षण की भाषा से पहले की है। ये आध्यात्मिक पारिस्थितिकी है जहां इंसान खुद को मालिक नहीं, सहभागी मानता है। आज वैज्ञानिक और वन्यजीव शोधकर्ता मिश्मी समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं, बर्फ में छिपे हुए। इन कैमरों में कभी-कभी हिम तेंदुए की दुर्लभ तस्वीरें कैद होती हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठन मुआवजा योजनाएं चला रहे हैं। यदि किसी परिवार का पशुधन मारा जाता है तो उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है। शिकारी रोधी बाड़े बनाए जा रहे हैं। स्थानीय युवाओं को संरक्षण कार्य में शामिल किया जा रहा है। ये साझेदारी है, ज्ञान और विज्ञान की। जलवायु परिवर्तन इन पहाड़ों को बदल रहा है। बर्फ की रेखाएं पीछे हट रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। भरल के प्रवास मार्ग बदल रहे हैं। और जब प्राकृतिक शिकार कम होता है तो हिम तेंदुआ पशुधन की ओर मुड़ सकता है। अस्थिर ढलान, अनियमित मौसम और बढ़ती गर्मी ये संतुलन को और नाजुक बना रहे हैं। जो कभी स्थायी था, अब बदल रहा है। आज का मिश्मी युवा स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। वो सोशल मीडिया पर दुनिया देखता है। स्कूलों में पढ़ाई, शहरों में नौकरी के सपने और दूसरी ओर पहाड़ों की पुकार। कुछ युवा संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, कुछ शहरों की ओर जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या अगली पीढ़ी इस संतुलन को बनाए रख पाएगी या पहाड़ अकेले रह जाएंगे? शाम ढल रही है। सूरज की आखिरी किरणें बर्फीली चोटियों को सुनहरा रंग दे रही हैं। रात में कैमरा ट्रैप की एक तस्वीर, हिम तेंदुआ चुपचाप गुजरता हुआ। वो इसलिए जीवित है क्योंकि कुछ इंसान अभी भी उसे रहने देते हैं। मिश्मी लोग और हिम तेंदुआ दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पूर्वी हिमालय की छत पर ये सह अस्तित्व सिर्फ कहानी नहीं, एक उम्मीद है। अगर आपको ये कहानी इंसान और प्रकृति के संतुलन की एक नई झलक लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आधुनिक दुनिया भी मिश्मी लोगों जैसी सहनशीलता सीख सकती है? ऐसी ही और अनकही जनजातीय कहानियों और वन्य जीवन की गहराई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पहाड़ों की ये खामोशी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।